सोलेनॉइड क्या होता है, एक मेटल पीस लिया आपने, इस मेटल पीस के ऊपर आपने वायर को लपेटना शुरू कर दिया। कितना बार लपेटा, लेट अस सपोज आपने 1000 बार इसको टर्न्स देना शुरू किया, टर्न्स देते गए। अब एक एंड तो इस तरफ फ्री बच जाएगा, ठीक है, यहां से आपने बांधना शुरू किया ना वायर को, तो एक एंड इस तरफ फ्री बच गया, और जब खत्म हो गया तो इस एंड पे एक और फ्री मिल जाएगा। तो सोलिनॉइड का अगर मैं शेप देखूं तो कुछ इस तरीके से बनेगा। बच्चों ध्यान से देखना, आपने वायर को लपेटना शुरू किया है तो वायर कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से कॉइल के शेप में, एक कॉइल के शेप में। आप लोगों ने देखा होगा पुराने जो लैंडलाइन टेलीफोन्स होते थे उनकी वायर भी ऐसी होती थी, ठीक है। तो वायर कुछ इस तरीके से अपन ने लपेट दिया है किसी कोर के ऊपर, और इसके दोनों एंड्स को एक बैटरी से जोड़ दिया, इसके दोनों एंड्स को एक बैटरी से जोड़ दिया। नाउ देखा क्या जाता है, देखा ये जाता है दैट हमेशा ये जो वायर है ये ऐसे फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करती, इसको एक कोर पे रखते हैं अपन। तो यहाँ पर एक कोर इंसर्टेड होता है, इसी के ऊपर लपेटा जाता है। और यूजुअली ये जो कोर होता है ये एक मेटल पीस होता है। कैसा पीस होता है? मेटल पीस। तो दिस इज अ कोर जिसपे हम वायर को वाउंड करते हैं, या फिर बोलें कि जो वायर है उसका कॉइल जो बनाया है अपन ने वो किस पे बनाया है? एक मेटल पीस पे बनाया है, जिस मेटल पीस पे अपन इसको बाउंड करते हैं उसको कोर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोर। याद रखना है। अब ये जो कॉइल है इसके दो एंड्स निकाले और उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। दिस इज अ की एंड दिस इज ए बैटरी, या फिर बैटरी बनाने के लिए कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा तो ये लोग कॉम्बिनेशन लगा कुछ इस तरीके से। दिस इज अ बैटरी। क्लियर? नाउ व्हाट विल हैपन, वही चीजों को अपन चेक करना है। जब ऐसा बनाते हैं ना अपन स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको आप घर पे भी बना सकते हो। इस बैटरी की जगह आप एक निप्पो वाला सेल ले लो। निप्पो वाला सबने एक सेल देखा ही है, कैसा होता है, मोटा सा होता है, थोड़ा बड़ा सा मोटा सा सेल होता है, आप वो ले लो। ठीक है, इधर कोर की जगह आप क्या ले लो, घर पे कोई भी पुराना लंबा सा स्क्रू पड़ा हो, कोई नट पड़ा हो, उसको ले लो। ठीक है, मार्केट से लाओ कॉपर वायर। कॉपर वायर बहुत सस्ती मिल जाती है, 10-1 रुपए में कॉपर वायर मिल जाएगी आपको। कॉपर वायर इस पे लपेटते जाओ, लपेटते जाओ, लपेटते जाओ। इस पे स्क्रू पे कॉपर वायर को लपेटते गए। मान लो ये स्क्रू है, एक एंड से शुरू हुआ, कॉपर वायर को लपेटता गया, दूसरे एंड तक पहुंच गया। ठीक है, इसका एक एंड और दूसरा एंड कनेक्ट किससे कर दिया? बैटरी से कर दिया। जहां पर अपन को क्या ले लेंगे? एक सेल ले लेंगे जो कि रिमोट में डलता है, घड़ियों में डलता है। होता क्या है, ऑब्जर्वेशन यहाँ पर क्या होती है वो चीज की बात करेंगे। जब अपन ऐसी चीज कर देते हैं, जब अपन एक ऐसा एपरेटस बना देते हैं, तो ऑब्जर्वेशन क्या होता है उसकी बात करेंगे। ऑब्जर्वेशन ये रहता है कि जब भी मैं मेटल पीसेस को इसके पास लेकर आता हूं, ये इससे चिपक जाते हैं। ये मेटल पीसेस इससे चिपक जाते हैं, क्लिंग हो जाते हैं। दैट मीन्स किसकी मदद से? बैटरी की मदद से अपन ने क्या क्रिएट किया? एक मैग्नेट को क्रिएट किया। क्या क्रिएट किया? मैग्नेट। इसीलिए सॉलिनॉइड को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। दोबारा सुनो बच्चों, क्या किया अपन ने? एक वायर ली, उसको एक कोर पे वाउंड किया, वाउंड करते गए, लपेटते गए, लपेटते गए, लपेटते गए। दो एंड्स जो निकले वायर के, उन दोनों एंड्स को बैटरी से जोड़ दिया। बैटरी से जोड़ने की वजह से यहां पर जैसे ही करंट फ्लो होगा तो क्या डेवलप होती है? एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। या फिर बोलें कि करंट के फ्लो की वजह से ये सोलेनॉइड बिहेव कैसे करता है? एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। क्लियर? एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ सोलेनॉइड, या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं, सोलेनॉइड इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो सोलेनॉइड को ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो मैग्नेट बोलते हैं। ठीक है, और सब लोग जानते हैं इलेक्ट्रो शब्द का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज। मैग्नेट शब्द अभी पढ़ चुके हैं, दो पोल होते हैं इसके अंदर, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। अट्रैक्ट करता है, रिपेल भी कर सकता है। सिमिलरली यहाँ पर किसकी मदद से? इलेक्ट्रिसिटी की मदद से अपन ने क्या प्रिपेयर किया? यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हमने एक मैग्नेट को बनाया, प्रिपेयर किया। दैट इज वाई दिस अरेंजमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। दैट इज वाई दिस अरेंजमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। नाउ वी विल स्टडी, अब अपन ये देखेंगे दैट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। भाई क्या देखेंगे? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द इलेक्ट्रोमैग्नेट। दिव्यांश, गुड मॉर्निंग सर।
गुड मॉर्निंग। सर एक बार फिर से समझा दो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट। फिर से क्या, कौन सा पॉइंट? सर ये सर हाँ पूरा जी, ही नहीं आया समझ। पूरा ही नहीं आया, पूरा ही नहीं आया। चलो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हमने कॉइल को एक लपेटा, एक किसके ऊपर? कोर के ऊपर। कॉइल को हमने वाउंड किया है कोर के ऊपर, कोर के ऊपर वाउंड कर दिया। कोर इज मेड अप ऑफ मेटल, कोर इज मेड अप ऑफ मेटल। नाउ दिस वायर इज कनेक्टेड टू ए बैटरी, दिस वायर इज कनेक्टेड टू ए बैटरी। वायर को जैसे ही बैटरी से कनेक्ट किया, करंट फ्लो होगा, करंट की वजह से ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करने लगेगा। इसीलिए हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? दैट ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट, ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट, magnetic properties are induced in this circuit. Due to the flow of current, magnetic properties are induced in the circuit, and this type of circuit or this type of arrangement is known as first solenoid, and solenoid is also known as electromagnet. solenoid को ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। अभी तक तो कंस्ट्रक्शन देखा है, अभी तक तो वर्किंग देखी नहीं, अब देखेंगे वर्किंग। अभी तक तो ना समझने वाली बात तो कुछ थी नहीं, अब जो चीज है वो थोड़ी मुश्किल से समझ में आती है। ध्यान से देखिए, चलिए। Now we will see what is the direction of magnetic field. Now we will see what is the direction of magnetic field due to solenoid. Due to solenoid. भाई डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की क्या रहेगी सोलिनॉइड की वजह से? पहले बात करते हैं, पहले समझते हैं सोलिनॉइड है कैसा, दिखेगा कैसा, 3 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है, कैसा है देखते हैं। उसके बाद अपन देखेंगे व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए सोलिनॉइड की बात करें, अगर मैं यहाँ पर एक वैसे ही जैसे पिछले डायग्राम के अंदर अपन ने एक रेक्टेंगुलर प्लेन लगाया, ऐसा ही रेक्टेंगुलर प्लेन यहाँ पर लगाता हूँ। देखिए ध्यान से समझना दिव्यांश, इससे डाउट क्लियर हो जाएगा। अपन ने क्या किया, एक इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड लगाया। जैसे कार्डबोर्ड अपन ने पिछले क्वेश्चन में ऐसे हॉरिजॉन्टल रखा था, यहाँ पर अपन ने वही कार्डबोर्ड को कैसे रखा है? वर्टिकल रखा है। अब आगे बात करते हैं, ध्यान से देखो। सोलिनॉइड बना रहा हूं, इमेजिन करना, जिस तरीके से बनाऊंगा आपको ये इमेजिन करना है कि हाँ ऐसा ऐसा ही हो सकता है। क्लियर? आपको दिमाग में इमेजिन करना है कि हाँ दिस इज द शेप ऑफ सोलिनॉइड और दिस टाइप ऑफ सोलिनॉइड कैन बी सीन इन इन नेचर। ध्यान से देखिए, कुछ इस तरीके से अपन सोलिनॉइड को बना सकते हैं। देखिए ध्यान से, हम सोलिनॉइड में क्या देते हैं? टर्न्स देते हैं। सोलिनॉइड में क्या देते हैं? टर्न्स। तो यहां पर भी उसी चीज को समझना है। ध्यान से देखो, ये वायर आई कुछ इस तरीके से वायर आई, फिर हमने यहाँ पर इसको ऐसे टर्न दिया, कुछ इस तरीके से टर्न दिया कि जो ये टर्न है इसकी वजह से ये वायर कार्डबोर्ड को पहले ऐसे कट करके बाहर आती है, फिर ऐसे एंटर कर जाती है नीचे से, फिर कट करके ऐसे बाहर आती है, एंटर कर जाती है नीचे से। दिस इज द कार्डबोर्ड, ऐसे समझना है। ये वायर कुछ इस तरीके से ऐसे कट करती है, फिर घूम के ऐसे वापस आ जाती है, फिर कट करती है, घूम के ऐसे वापस आ जाती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। कुछ इस तरीके से मेरे पास यहाँ पर डायग्राम चलता है। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से यहाँ पर कॉइल्स बने हुए हैं, वायर के कॉइल्स बने हुए हैं। याद करो पिछले डायग्राम में अपन ने ये सीखा था दैट एक सिंगल लूप से क्या होता है। यहाँ पर एक सिंगल लूप नहीं है वायर का। कैसा लूप है? यहाँ पर
n नंबर ऑफ लूप्स हैं, 100 लूप्स हो सकते हैं, 1000 लूप्स हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, उनको उससे चेक करना है व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? अब ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना, समझ गए? बहुत आसान है, बहुत आसान चीज है, डायग्राम ही तो बनाना है उसके बाद। फिर देखो ध्यान से, करंट इस तरीके से आया, कुछ ऐसे पीछे से, यहां से करंट ऐसे आया होगा, फिर यहां से ऐसे बाहर निकला, फिर प्लेन को काटते हुए ऐसे अंदर चला गया, फिर ऐसे घूम के इस तरफ से ऐसे बाहर निकला होगा, फिर घूम के यहाँ से अंदर चला गया, फिर इस तरफ से ऐसे बाहर निकला होगा और घूम के यहाँ से अंदर चला गया होगा। एंड सिमिलरली इधर से भी ऐसे बाहर निकला, घूम के यहाँ से अंदर चला गया, देन फिर से बाहर निकला, अंदर चला गया। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैं इसको दोबारा से बना रहा हूं और अब सिर्फ डायरेक्शन ऑफ करंट दिखाऊंगा। क्या दिखाऊंगा? डायरेक्शन ऑफ करंट। समझना है, सिर्फ देखना है, बाद में जो भी डाउट आते हैं मैं लेता हूं। ऊपर से जब भी मैं देखता हूं तो ऐसा लगता है कि करंट ऐसे बाहर आता है, और नीचे से जब भी देखता हूं तो करंट ऐसा लगता है कि अंदर जा रहा है प्लेन के। फिर जब ये टर्न कर कंप्लीट करके वापस ऐसे ऊपर से देखता हूं तो ऐसा लगता है बाहर आ रहा है, और नीचे से देखता हूं तो वापस ऐसा लगता है करंट कहाँ जा रहा है? इनसाइड। तो जो भी करंट ऐसे प्लेन के आउटवर्ड आता दिखता है उसको मैं एक डॉट से शो करता हूँ। किससे शो करता हूँ? डॉट से। और प्लेन के इनसाइड जो करंट ऐसे जाता हुआ दिखता है उसको मैं किससे शो कर रहा हूँ? एक क्रॉस से शो कर रहा हूँ, एक क्रॉस से शो कर रहा हूँ, क्रॉस से क्रॉस। दोबारा देखो, यहां से करंट ऐसे आया, प्लेन को ऐसे क्रॉस करके बाहर आया, तो ऊपर वाले पोजीशन से ऐसे करंट बाहर आ रहा है, क्योंकि एक लूप है तो लूप ऐसे घूम के वापस प्लेन के अंदर, फिर पीछे से ऐसे घूम के प्लेन से ऐसे बाहर, फिर घूम के वापस अंदर, फिर घूम के पीछे से बाहर, अंदर, एंड सो ऑन सो फोर्थ, चलता जाएगा। अपन को अब देखना व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अभी क्या बनाया है? डायरेक्शन ऑफ करंट बनाया है। किसके लिए बनाया? डायरेक्शन ऑफ करंट बनाया अपन ने एक सोलेनॉइड के लिए। देखो करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा ना इसके अंदर, ऊपर से ऐसे बाहर आता दिखेगा, फिर घूम के ऐसे अंदर जाता दिखेगा, फिर ऊपर से बाहर आता दिखेगा, घूम के ऐसे अंदर जाता हुआ। अब बताओ बच्चों, जिसको ये डायरेक्शन देखने में प्रॉब्लम आ रही है, सिर्फ आपको ये बताना है दैट ये करंट की डायरेक्शन देखने में अभी कोई दिक्कत आई है तो बताओ, रेज हैंड करके बताओ, अपन आगे चले। सबको करंट की डायरेक्शन देखने में समझ आता है तो एक बार रेज हैंड कर दो। करंट की डायरेक्शन देख के अगर सबको समझ में आता है कि हाँ करंट ऐसे गोल गोल घूम रहा होगा इसके अंदर, चलो मतलब सबको ये चीज समझ में आ गई कि हाँ करंट कुछ इस तरीके से गोल गोल घूम रहा है। अब अपन को ये देखना है कि इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी, उसको चेक करते हैं। तो यहां से करंट ऐसे गया, ऊपर से ऐसे करंट बाहर आया, घूम के नीचे की तरफ से ऐसे एंटर कर गया, वेरी गुड। फिर करंट ऐसे बाहर आया, घूम के नीचे से वापस एंटर कर गया, सो ऑन सो फोर्थ चलता जाएगा। कब तक? जब तक नंबर ऑफ टर्न्स खत्म नहीं हो जाते। क्लियर? अब चलते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखो। चलिए, तो यहाँ पर अपन ने ये चीज देखी। अब अपन क्या करते हैं, ये करंट की जो डायरेक्शन बनाई, डॉट से अपन ये शो कर रहे हैं दैट फ्रॉम द अपवर्ड पोजीशन, जो ऊपर वाली पोजीशन थी वहां से डॉट का मतलब ये है कि करंट प्लेन को ऐसे बाहर की तरफ आता है, और क्रॉसेस का मतलब ये है कि जब ये करंट ऐसे वायर में घूम के प्लेन के नीचे जाएगा तो ये अंदर की तरफ जाने लगेगा। अब हम जानते हैं कि अगर करंट की डायरेक्शन पता है तो मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड थंब रूल से निकलता है, जिसमें थंब की डायरेक्शन से हमें करंट की डायरेक्शन के सिमिलर रखना होता है, दैट इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपवर्ड तो अपन थंब को भी ऐसे अपवर्ड शो कर देंगे। नेक्स्ट अपन बताते हैं कि जो कर्ल ऑफ फिंगर्स है, जिस तरीके से फिंगर्स घूमती हैं उस डायरेक्शन में क्या मिलता है? मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। उस डायरेक्शन में क्या मिल रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। तो ध्यान से देखो, ऊपर वाली डायरेक्शन में मैंने बना रखे डॉट्स और नीचे बना रखे क्रॉसेस। डॉट्स का मतलब इनसाइड द प्लेन, डॉट्स का मतलब क्या है? इनसाइड द प्लेन। तो अगर मैं इनसाइड द प्लेन बात करूं तो थंब को इनसाइड डालना पड़ेगा, ऐसे इनसाइड द प्लेन शो करना पड़ेगा, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बन रही हैं? क्लॉकवाइज बन रही हैं। तो यहां पर इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लॉकवाइज बनेंगी, इधर भी इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लॉकवाइज बनेंगी, क्लॉकवाइज। सिमिलरली इस वाले लूप की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे क्लॉकवाइज बनेंगी, एंड लास्ट लूप की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे क्लॉकवाइज बनेंगी। क्लियर? गलत बना दिया क्या? चेक करिए, थोड़ा सा गलत हो गया है। कैसे गलत हो गया? क्योंकि ऊपर जो था वो डॉट्स थे, ऊपर कैसे थे? डॉट्स। किसी ने हैंड रेज करके नहीं बताया कि सर आपने गलत कर दिया है। ध्यान से देखो भाई, ऊपर डॉट्स है ना, और डॉट्स का मतलब क्या होता है कि करंट ऐसे बाहर आया,
तो अपन ने इनसाइड कैसे ले लिया? ध्यान से देखो, करंट ऐसे बाहर आया होगा, बाहर आया होगा तो करंट की डायरेक्शन से क्या पता चलता है? थंब की डायरेक्शन। तो थंब की डायरेक्शन आउटवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज, कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिलेंगी बच्चों, ध्यान से देखना। हम जानते हैं कि वायर की वजह से कैसा होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में मुझे मिलती हैं एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो वायर की वजह से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिल रही हैं कुछ इस तरीके से। क्लियर? क्या किया अपन ने? कुछ नहीं किया, अपन ने सबसे पहले ये चेक किया कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पहले इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन देखी, डायरेक्शन बनाई, फिर उस डायरेक्शन पे कौन सा रूल लगाया? राइट हैंड थंब रूल लगाया। राइट हैंड थंब रूल लगाते ही मेरे को डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिलती है ऊपर वाले पॉइंट्स के लिए। अब मैं नीचे वाले जो पॉइंट्स थे, ये वाले जो पॉइंट्स थे, ये 1 2 3 और 4 और 5 एंड सो ऑन जितने भी होंगे, यहाँ पर करंट ऐसे घूम के वापस अंदर जाता हुआ दिखता है, वापस अंदर जाता हुआ दिखता है, अंदर जाता हुआ, अंदर जाता हुआ। तो यहाँ पर करंट ऐसे एक्स से दिखा रखा है, क्रॉस से दिखा रखा है, दैट मीन्स क्रॉस का मतलब करंट ऐसे अंदर जा रहा होगा। अंदर जा रहा है तो थंब की डायरेक्शन को अपन ने प्लेस किया किसकी डायरेक्शन पे? क्रॉस की डायरेक्शन पे, करंट की डायरेक्शन पे। एंड कर्ल ऑफ फिंगर्स क्या शो कर रहा है? कर्ल ऑफ फिंगर शो कर रहा है दैट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। So direction of magnetic field will be clockwise. Direction of magnetic field will be clockwise. So directly अपन यहाँ पर कुछ इस तरीके से clockwise direction बना देंगे। क्लियर? ठीक है। अब देखा ये जाता है दैट अगर मैं इनसाइड बात करूं, मतलब ये जो लूप था, ऐसा लूप जो चल रहा था, ये जो लूप ऐसे यहाँ पर चल रहा है, इस लूप के अंदर की बात करूं, इस पोजीशन की बात करूं, यहां पर अगर मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहूं तो ऊपर वाले की वजह से भी देखते हैं। देखो इस जगह पे ऐसी मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है इनसाइड द लूप। ठीक है, डायरेक्शन क्या है? ये वाली डायरेक्शन है। चलिए इसी तरीके से जब मैं इस नीचे वाले वायर्स की वजह से देखता हूं तो यहां पर भी मुझे डायरेक्शन ऐसी ही मिलती है, यही डायरेक्शन मिलती है। समझ में आ रही है बात? आउटसाइड देखता हूं, बाहर की तरफ देख रहा हूं, यहां देख रहा हूं, और आउटसाइड नीचे यहां देख रहा हूं। देखो एक बार तो मैंने कॉइल के अंदर देखा कि क्या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी, अब मैं क्या देख रहा हूं कि आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी। तो ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करते हैं, नहीं आएगा समझ में तो बाद में दोबारा देख लेंगे। अब आउटसाइड चलते हैं, आउटसाइड चलते हैं। आउटसाइड गए तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे दिखी, ऐसे दिखी। ठीक है, ऐसे ये एरो होगा। और जब अपवर्ड देखा, अपवर्ड आउटसाइड गए तो भी डायरेक्शन कुछ कैसे, देखिए इस तरफ, लेफ्ट 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 तो लेफ्ट। तो ये बोला गया दैट क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, आपको समझ में आ जाना चाहिए दैट मैग्नेटिक फील्ड के पास डायरेक्शन भी है। देखो इतने दिन से क्या निकाल रहे हैं? डायरेक्शन भी तो निकाल रहे हैं, और साथ ही साथ क्या निकाल रहे हैं? मैग्नीट्यूड। दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। इस वेक्टर क्वांटिटी की कुछ एक डायरेक्शन रहती है, और वो डायरेक्शन कैसी रहती है? ऐसी रहती है। ठीक है, सबसे पहले अपन ने क्या देखा दैट हाउ टू क्रिएट अ सोलेनॉइड, कैसे हम सोलेनॉइड को बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? एक कोर लिया, उसमें वायर को लपेटना शुरू किया, बैटरी से जोड़ दिया, सोलेनॉइड बन गया। ठीक है, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता था, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोल दिया। फिर अपन ने इसकी डायरेक्शन निकालनी थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन निकालने के लिए सबसे पहले अपन ने एक कार्डबोर्ड ऐसे लगाया वर्टिकल प्लेन में, और कुछ इस तरीके से लगाया कि जो कॉइल है इसको ऐसे काटता होगा, कॉइल इसको ऐसे काटता होगा। समझ में आ रही है बात? ऊपर से जब देखा तो करंट ऐसे आउटसाइड बाहर आता हुआ दिखता था, बाहर आता हुआ दिखता था। इसको अपन ने बहुत डिटेल में स्टडी किया, ऐसे करंट बाहर आता हुआ दिख रहा है। घूम के जब ये नीचे जाता है तो करंट ऐसे इनसाइड क्रॉस के फॉर्म में दिखता है, अंदर जाता हुआ दिखता है। तो वही मैंने ऊपर ऐसे आउटसाइड आता हुआ दिखा, और जब नीचे देखा तो इनसाइड जाता हुआ दिखा। राइट हैंड थंब रूल लगाया, राइट हैंड थंब रूल की वजह से यहाँ पर क्या मिला? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन मिली। ऊपर मिली एंटी क्लॉकवाइज, नीचे मिली क्लॉकवाइज। हमें पता है कि ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज। समझना है बच्चों?
ये बात अपन 9th क्लास में भी कर चुके हैं। मान लो मैं एक ऑब्जेक्ट को इस तरफ धक्का दे रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, और आप इस सेम ऑब्जेक्ट को ऐसे पुश कर रहे हैं, दिख रहा है? एक ऑब्जेक्ट यहां पड़ा है, मैं उसको टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन पुश करता हूं और आप अपनी डायरेक्शन के अंदर इसको ऐसे पुश करते हैं। होगा क्या, दोनों एक साथ जब अपन पुश करेंगे तो नौ ऑब्जेक्ट इधर जाएगा, नौ ऑब्जेक्ट इधर आएगा, ऑब्जेक्ट कहीं बीच में निकल जाएगा, कोई रिजल्टेंट बन जाएगा ऑब्जेक्ट। सोच के देखो, इमेजिन करके देखो, इमेजिन करना है, सोचना है। मैं ऑब्जेक्ट को इधर पुश करना चाहता हूं, आप पुश करना चाहते हैं सामने, ऑब्जेक्ट कहीं बीच में निकल जाएगा दोनों के। इसे ही बोलते हैं रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स। क्या बोला जाता है? रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स बोला जाता है। जब भी दो या दो से ज्यादा वेक्टर एक जगह पे मीट करते हैं, ठीक है, एक के ऊपर एक आ जाते हैं, तो वहां पर अपन को एक इंडिविजुअल वेक्टर को ना देख करके उनके रिजल्टेंट को देखना पड़ता है। सिमिलरली ये देखा गया कि इन जगहों पे, यहां पर देखो, इस लूप की वजह से और इस लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से इंटरफेयर होने लगी, तो इस वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड क्या कर लेती है, ऐसा एक बड़ा सा एनवलप बना लेती है। क्या बना लेती है? ऐसे बड़ा सा एनवलप बना लेती हैं और रिजल्टेंट बना लेती हैं। समझ में आ रही है बात? अब मैं डायरेक्शन बनाने की कोशिश करूं, या फिर अगर सोलिनॉइड में दिखाऊं कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ध्यान से देखना, ये मेरे पास एक सोलिनॉइड है, दिस इज अ सोलिनॉइड, दिस इज अ सोलिनॉइड। इस सोलिनॉइड में कुछ इस तरीके से मेरे को मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है नीचे, एक एनवलप अभी बताया ना, ये एनवलप, क्लियर? एंड इसी तरीके से ऐसे एक एनवलप मुझे ऊपर भी देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके से। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ सोलिनॉइड। ये अपन को पूरा समझना था इस टॉपिक से। बीच में जब देखते हैं, एग्जैक्टली इन द मिडल देखते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सीधी दिखती है, ऐसे सीधी दिखती है। तो इस तरीके से जब बीच में देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से सीधी सीधी दिखेगी। अब मैं डाउट लेना शुरू करता हूं। अपेक्षा, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अपेक्षा। मैंने पीछे वाली क्लास अटेंड, परसों वाली। हाँ जी, बोलो, क्या कह रहे हो? जोर से बोलो। सर मैंने आपकी सैटरडे वाली क्लास अटेंड नहीं की थी, तो मुझे कुछ पूछना है उससे रिलेटेड। उससे रिलेटेड पूछना? पिछली क्लास से रिलेटेड है कि इस क्लास से रिलेटेड है, पहले ये बताओ। सर वो मुझे नहीं पता ना, क्योंकि मैंने पीछे वाली क्लास अटेंड ही नहीं की थी और चलो आपने वो यूट्यूब पे अभी तक अपलोड ही नहीं की। पूछो फटाफट पूछो। सर तो ये सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन सिर्फ राइट हैंड से ही मेजर वो पता कर सकते हैं या फिर लेफ्ट हैंड से भी कर सकते हैं? देखिए, अभी क्या देखा है, एट प्रेजेंट वी हैव स्टडीड ओनली वन लॉ विच सेज राइट हैंड थंब रूल, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल गिवन बाय ओयरस्टेड। उनकी वजह से जो ये लॉ है, ये कहता है कि जो थंब की डायरेक्शन है दैट इज करंट की डायरेक्शन एंड द कर्ल ऑफ फिंगर्स इज मैग्नेटिक फील्ड। मतलब हमारे पास सिर्फ दो ही पैरामीटर्स हैं किसी भी चीज को जज करने के लिए, एक एक मैग्नेटिक फील्ड, एक एक करंट। मान लो मेरे पास कोई तीसरा पैरामीटर आ जाता है जैसे फोर्स, वेलोसिटी, तो हम ये वाला लॉ नहीं लगा सकते, तब हमें दूसरा लॉ देखना पड़ता है। अभी हमारे एट प्रेजेंट जो चीजें हम पढ़ रहे हैं, क्या गिवन है अपन को? करंट गिवन है, डायरेक्शन ऑफ करंट गिवन है। हमसे पूछा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल के बताओ। तो जब भी ऐसा सिचुएशन क्वेश्चन में दिखेगा कि सिर्फ करंट मुझे गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, तो कौन सा लॉ लगा दूंगा? राइट हैंड थंब रूल लगा दूंगा। अगर मान लो करंट भी गिवन है, फोर्स भी गिवन है, फिर पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो देन वी विल अप्लाई सम डिफरेंट लॉ। वो अभी हम चैप्टर के अंदर आगे पढ़ेंगे। तो आई होप आपके दिमाग में अभी क्लियर हो रहा होगा कि हमारी गिवन क्वांटिटीज क्वेश्चन के अंदर क्या क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है कि हम कौन सी चीज यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर गिवन क्या था? सिर्फ करंट की डायरेक्शन गिवन थी मुझे, तो सिर्फ जब करंट की डायरेक्शन गिवन होती है, कौन सा लॉ लगाना है? राइट हैंड थंब रूल लगाना है। और भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर लो। क्लियर? चलिए बच्चों, देखो मैंने 2-3 हाथ देख रहा हूँ, लेकिन आज की क्लास है ना, थोड़ी सी अपनी लंबी हो गई, इस चक्कर में अपन नहीं कर सकते, अभी नेक्स्ट क्लास को लेने का टाइम आ जाता है फिर। तो अपन ऐसा करते हैं, जितने भी बच्चों को जो भी डाउट आ रहा है, आप मेरे को आफ्टर 12:30, ठीक है, आफ्टर 12:30 अभी सुबह ही